एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां अब आमरण अनशन करेंगे जूनियर डॉक्टर्स। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद समाधान नहीं निकला है। राज्य योजना आयोग को जूड़ा ने ज्ञापन भी सौंप दिया है। अनुसूचित जनजाति आयोग को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। 13 दिनों से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस वक्त की अहम जानकारी रायपुर से, जहां राज्य योजना आयोग का जूड़ा ने ज्ञापन सौंप दिया है। 13 दिनों से जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। अनुसूचित जनजाति आयोग का भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रायपुर से सत्या राजपूत हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ हुए हैं। सत्या, 13 दिनों से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आखिर इनकी मांग कब तक पूरी की जाएंगी, क्योंकि एक तरह से जो मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, फिजियोथेरेपी जो है शासकीय महाविद्यालय का ये मामला है और वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने पिछले 13 दिनों से हड़ताल में हैं और उनकी 4 सूत्री मांग है, जिसमें उनकी मांग है कि उनकी ओटी की व्यवस्था हो और ओपीडी की व्यवस्था हो। वहीं पीजी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूजी की पढ़ाई हो रही है, प्रदेश भर में पीजी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको प्रदेश से बाहर जाके पढ़ाई करने की मजबूरी है। और उनकी छात्रावास की मांग है, जो विद्यालय खुलने के बाद आज तक छात्रावास नहीं बन पाई है। पिछले बार जमीन आवंटन किया गया था, लेकिन उसको दूसरे कार्य के लिए उपयोग कर लिया गया। तो इस तरह उनकी जो मांग है उसको लेकर वो लगातार हड़ताल पे है। इसको लेकर उन्होंने मेडिकल शिक्षा संचालक यानी डीएमई को भी ज्ञापन सौंपा है और स्वास्थ्य मंत्री को। और स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने कई प्रयास के बाद उनकी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उनको कहा गया है कि आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी। 2 दिन के अंदर उनको लिखित आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण उन्होंने अब आमरण अनशन की चेतावनी दी है और उन्होंने जो प्रशासन को भी पत्र लिख दिया। साथ ही साथ तमाम जो आयोग है उनको भी पत्र लिखकर बताया है कि अब हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है। और इसको लेकर हमने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लेवल का सिर्फ एक ही मांग था, जिसको हमने तत्काल करने के लिए निर्देशित कर दिया है और बाकी जो मांग है उस पर प्रस्ताव बनाकर मंगाया गया है। तो इसी को लेकर हमने मेडिकल शिक्षा संचालक से भी बातचीत की, तो उनका कहना था कि जो प्रस्ताव विद्यार्थियों की है, जो मांगे हैं, उसको प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है और शासन से जब अप्रूवल मिलेगी तो आगे बढ़ाया जाएगा। तो वही दूसरी ओर जो विद्यार्थियों अपनी जिद में अड़े हुए हैं कि उनकी जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल से नहीं हटेंगे, बल्कि अब वो आमरण अनशन करेंगे। तो स्थिति यहाँ पे खराब होते दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश का एकमात्र सरकारी जो फिजियोथेरेपी महाविद्यालय है, जहां पे ना कोई व्यवस्था है और विद्यार्थी अगर यूजी कर भी लेते हैं तो पीजी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनको राज्य के बाहर जाकर मजबूरन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी आदिवासी क्षेत्र के लोग भी उसमें शामिल है पढ़ाई में, और बाहर जाने के लिए सबके पास राशि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बड़े एक मुश्त राशि इस पढ़ाई में लगती है। और ऐसे स्थिति में जो विद्यार्थी जो है जूनियर डॉक्टर है वो नाराज हैं और लगातार जो धरने पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे फिलहाल आमरण अनशन की चेतावनी दी है। जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से बात की लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल पाया है। इसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ज्ञापन सौंप दिया है। सत्या, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।